मित्रों, हम आपके समक्ष एक नया वृत्तांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुला गऊ। सुमिरि राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदान, वर्णो भारत ग्रंथ की पुनीतिहास बखानी। श्री राम, सीता, संत, गुरु, गणेश तथा सुख की खान माता शारदा का स्मरण कर भारत ग्रंथ की एक कथा का वर्णन करता हूँ। तो और सुनो मैं करऊँ प्रकाशा, बहुला गऊ के इतिहासा। चंद्रावती पुरी ये कयाई, चंद्रसेन राजा तहाँ रहाई। दुजहर भक्त बसै ते ही ग्रामा, बहुला गऊ तासु के धामा। सुनो, बहुला गऊ का इतिहास कहता हूँ। एक चंद्रावती नामक पुरी थी जिसमें चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। वहाँ एक हरिभक्त ब्राह्मण भी रहता था और उसके घर में एक बहुला नामक गाय थी। उज्ज्वल अंग हंस की नाही, बिचरे सदा अभय बन माही। रोहित गिरि यमुना तटे का, गुफन माही रहे जीवयने का। हंस की तरह उज्ज्वल अंग था, सदा अभय रहने वाली गाय वन में विचरती हुई यमुना के तट पर एक रोहित गिर था। उसकी गुफा में अनेक जीव रहते थे। तो वृक्ष सघन बेली और झानी, चारों तरफ भराते ही पानी। एक दिन बहुला संग बिहाई, चरत तात पर्वत पर आई। सब वृक्षों से बेल लगी हुई थी, सारे वृक्षों पर बेल लगी हुई थी और चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो श्रोताओं, एक दिन वो जो बहुला गाय थी अपनी सहेलियों से बिछड़ गई और चरते चरते उसी पर्वत पर जा पहुंची। तो सिंह एक निकसा अति भारी, बड़े बड़े रदन बदन भयकारी। बहुलई देखी सामने धावा, निकट जाई अस बचन सुनावा। जब गाय वहां चरते चरते पहुंच गई तो वहां एक बहुत भयंकर शेर निकला जिसके बड़े बड़े दांत और बहुत भयंकर बदन था। वो बहुला गाय को देखकर और उसके सामने जा पहुंचा। शेर ने गाय से क्या कहा कि जीवन कठिन जानुनी जगाई, ले हूं तो ही आजू मैं खाई। जो आबे यही बन के माही, मोह से सो उबरती है नाही। कहा कि हे गाय, अब आज तू अपना जीवन कठिन जान, क्योंकि आज मैं तुझे निश्चित रूप से खा लूंगा। जो इस वन में आता है हमसे कभी बचता नहीं है। सुनी हरि गऊ बचन बिलखानी, सुनी हरि बचन गऊ बिलखानी। बछरा छोट आपनो जानी, के हरि कहा रोबई के ही काजू। बची हो नहीं हम ते तुम आजू। गाय जो थी वो शेर की बात सुनकर बहुत परेशान हुई और अपना छोटा सा बछड़ा याद कर व्याकुल हो उठी। तो बाघ ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? रोना धोना सब बेकार है, आज तुम किसी भी हाल में हमसे बच नहीं सकती हो। के बहुला सुनु के हरि भाई, आपन सोच मोहि नहीं राई।
जो उपजय सो निश्चय नाशय, जो नाशय सो पुनः प्रकाश। बहुला गाय बोली कि हे सिंह, मुझे अपना सोच रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि जो पैदा होता है उसका मरण भी निश्चित है, और जिसका मरण होता है उसका पुनः पैदा होना भी विधाता ने निश्चित कर रखा है। तो प्रीति पुत्र की हृदय में गाढ़ी, तेहि ते मोह अग्नि मोहि बाढ़ी। प्रथम पुत्र जावा मैं आही, पियत अवय पैतृण नहीं खाई। पुत्र की हृदय में गाढ़ी प्रीति होती है, इससे मुझे मोह अग्नि बढ़ी हुई है, तभी मैंने आपसे ये वचन कहा है। गाय कह रही है कि हे सिंह, मैंने अभी ये पहला पुत्र जना है और अभी वो दूध ही पीता है, घास नहीं खाता, तो इसलिए कि बच्चे क्षीर पियाई, फिर मैं इह न आई हूं, तब तुम लीन हो खाई। सुनी बोल्यो मृगराज हंसी। बहुला गऊ ने कहा कि मैं बच्चे को दूध पिला करके फिर निश्चित रूप से यहीं आ जाऊंगी, तब तो मुझे खा लेना। गाय की ये बात सुनकर सिंह बोला कि जो कौशूली चढ़त पर लगन लिखावे धाई, तैसे ते मृत्यु भूल के बछड़ा के ढींग जाए। शेर कहने लगा, जैसे सूली पर चढ़ने वाला लग्न लिखाए, वैसे ही तू मृत्यु भूलकर बछड़ा के पास जाना चाहती हो, और तो तेरे मेरे फंद आई जो परऊ, सो जानू जग जन्मन धरऊ। ते चाहे निजपुर को जाना, मोहि बनावे निपट दीवाना। शेर ने कहा कि जो मेरे फंदे में आ फंसता है, उसे मानो जन्म ही उसका नहीं हुआ, और तुम मुझे दीवाना बनाकर यहां से जाना चाहती हो। घर में जाई पुरुष को पई हो, प्राण देन फिर काहे काई हो। ताते हो नहीं दे हो जाई, सुनी बहुला बोली अकुलाई। शेर बोला कि घर में जाकर तुम अपने पति को पालोगी तो हमारे पास दोबारा प्राण देने के लिए क्यों आओगी, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। बहुला गऊ जो थी वो अकुला उठी, और अकुला करके क्या कह रही है कि विप्र गऊ पितु मातै मारे, बनिता बालक गुरु सहारे। कन्या ब्याही और को देवे, दो जनन ते पैसा लेवे। साधुक की निंदा मुख गावे, हरिहर तजी जो आ नहीं ध्यावे। विप्र गौ माता पिता, स्त्री बालक, गुरु, इनको मारे और कन्या का पैसा लेकर दोनों के साथ ब्याह कर साधुओं की निंदा करे, भगवान को छोड़कर और किसी को भजे। अगर जो मैं ना आऊं तो ये पाप सब मेरे ऊपर लगे। इन कर्म न का पाप जो लागए, नहीं आऊं तो मम सिर लागे। झूठी साखी सभा मह बोले, अतिथि निराश बासते डोले। बोली कि जो सभा में झूठी गवाही देते हैं और घर से अतिथि को निराश लौटाते हैं,
तुला चढ़ाई घाटी फिर देवे, माफिन में पुनि पोत ही लेवे। कथा होत जो द्वंद मचावे, विघ्न करे होने नहीं पावे। जो कथा होने टाइम पर द्वंद मचाते हैं, विघ्न करते हैं, कथा हो नहीं पाती है, और तराजू पर चढ़ाकर कम देते हैं जो, और उसके बाद माफिन में पुनि पोत ही लेवे। पुत्र और पोतों की जो कसम खाते हैं, चोरी ज्वारी रत पर नारी, हरि हिंसक मंद मांस आहारी। एते कर्म किहे जे पापू, नहीं आवो तब मम सिर थापू। चोरी ज्वारी पराई स्त्री भोगने वाला, हिंसक, मदमांस खाने वाला, इन सब का पाप मेरे सिर पर लगे अगर जो मैं ना आऊं तो। हरि विमुखन ते मित्रता, राम जन्म ते रोस। जो नहीं आऊं तो परे, मेरे सिर यह दोष। गाय कह रही है कि हरि विमुखों से प्रेम तथा भक्तों से रोष करने का फल मुझे मिले अगर मैं ना आऊं तो। मात पिता जैसे बै नाही, भली वस्तु जे छिप के खाही। दे विश्वास दगा करी जावे, साधु गुरु में दोष लगावे। माता पिता की जो सेवा ना करे, अच्छी चीज माँ बाप से छिपकर खा ले, उनके साथ विश्वासघात करे और साधु एवं गुरु को दोष लगाए। हरिहर जनगण कहे न सुनई, पर अपकार लागी सिर धुनई। और पाप कर्म जो होही, नहीं आवो तो लागे मोही। भक्त भगवान के गुण कहे न सुने, परोपकार को देख सिर धुने, और भी अनेक पाप जो मैं ना आऊं तो हमारे ही सिर पर लगे। सुनत सिंह बोला हे गाई, सपथ तोर मोरे मन भाई। हमारे मन विश्वास तिहारो, जित चाहो तित बेगी सिधारो। आयो आतुर क्षीर पियाई, अस नहीं जान्यो ठग्यो बनाई। शेर बोला कि हे गाय, तुम्हारी शपथ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हमारे मन में तुम्हारा पूरा विश्वास हो गया है। अब आप जिधर चाहो उधर जा सकती हो, लेकिन दूध पिला करके तुरंत यहीं पर आ जाना। ये मत समझना कि हमने शेर को ठग लिया, उसे बेवकूफ बना दिया। गाय कहती है कि अहो सिंह तब ठगन की, समर्थ का को आई। ठगा चाहे जो और को सोई, सट ठग जाए। बहुला गौ कह रहे कि हे सिंह, तुम्हें ठगने की सामर्थ्य किसमें है? जो आपको ठगना चाहे वो दुष्ट खुद ठग जाए। वस कही आयस हरि को पाई, हुंकारत बहुला तुरत सिधाई। पहुंची जब बछरा के तीरा, बाल बिलो की गई सब पीरा। ऐसा कह करके और शेर का आदेश पाते ही बहुला गौ जो थी हुंकारती हुई वहां से चल दी। सबसे पहले वो अपने बछड़े के पास जाकर पहुंची। जब बछड़े को देखा तो उसका सारा दुख और दर्द दूर हो गया। अंगज जननी देखी ढिंगयावा, चूमी चाटी माँ दूध पियावा। चित्त उदास अंबा कर जानी, बोला बच्चा अग्र होई बानी। बछड़े के पास जब बहुला गौ पहुंची, चूमने और चाटने लगी। चूम चाट कर उसने बछड़े को दूध पिलाया, लेकिन उसी समय बछड़े ने देखा कि माँ का चित्त बड़ा उदास है। ऐसा क्यों है? तो बछड़े ने उत्सुकतावश अपनी माँ गौ से पूछा
कि मात बिकल देखऊं मैं तो ही, कारण कौन बताओ मोही। बहुला कहा पियहु सुत छीरा, जेहि कारण आयो तब तीरा। बछड़ा अपनी मां से कहता है कि हे मां, तुम्हारा चित्त बड़ा उदास है, तुम बड़ी उदास लग रही हो, कारण बताओ क्या है। तो गाय कहती है कि हे प्रिय पुत्र, तुम दूध पियो, दूध पिलाने के कारण ही मैं तुम्हारे पास आई हूं। और क्या कहती है कि आज निहारी ले हूं मोही बेटा, आज निहारी ले हूं तो ही बेटा, अब कलहित नहीं होई पुनि भेंटा। बन में हरि घेर्यो कही खई हूं, सो हदये आई फिर जई हूं। गाय कह रही है कि हे पुत्र, आज मैं तुझे जी भर कर देख लूं, क्योंकि आज के बाद कल से हमारी तुमसे भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आज जंगल में गई थी, वहां पर एक शेर ने मुझे घेर लिया और कहने लगा कि मैं तुझे खा लूंगा। सो हे पुत्र, मैं उसको सौगंध देकर के आई हूं, वचन देकर के आई हूं, और तुम्हें दूध पिला करके मैं फिर वापस उसी शेर के पास चली जाऊंगी। तो बछड़ा क्या कहता है कि बोला बच्छ जाऊं मैं माई, तेरे बदले मुही हरि खाई। धर्मवान माता ते आही, तब सेवा मुही करनी चाहिए। तो जाते मम होवै उद्धारा, सुनी बहुला अस बचन उचारा। बछड़ा कहने लगा कि मां, तुम्हारे बदले मैं चला जाऊंगा, शेर मुझे खाकर अपनी क्षुधा मिटा लेगा। धर्मवान माता हैं आप, और ये सेवा मुझे करनी चाहिए, इससे हमारा उद्धार होगा। हे माता, आप बड़ी धन्य हैं। तो बछड़े की बात सुनकर के बहुला गौ क्या कह रही है कि हे सुत आई मृत्यु मम, तेरी आई नाही। मेरी बदि तू कौन विधि, जय है हरि मुख माही। गाय कहती है कि हे पुत्र, मौत तो हमारी आई है, तुम्हारी नहीं आई है, और हमारे बदले तुम शेर के मुख में कैसे जा सकते हो, क्योंकि मृत्यु तो मेरी है। सुन सुत मम उपदेश, नखी नारी नृप श्रृंगधर। सरिसु शस्त्र अकुलेश, इन विश्वासन कीजिए। तू मेरा उपदेश सुन, और पाखंडी स्त्री, शंखधर राजा, तेज धार का शस्त्र, इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा गाय ने कहा। और ऐसा कही चली गौवन डींग जाई, देख मिली सुरभि सवधाई। पूछन लगी कुशल की तरह, गिर पर गई न सिंह तहाँ गए। ऐसा कह करके बहुला गौ जो थी अन्य गायों के पास पहुंच गई। सब साथ की उसकी सहेलियां गाय देख करके उसे मिली और कुशल पूछने लगी, कहने लगी इतने दिनों तक कहाँ रही। तो गाय कहती है कि मैं पर्वत पर एक सिंह के चंगुल में फंस गई थी। तो आगे क्या बताती है गाय कि खाए लेत रहाए मृग राजा, सोहदय आई न सुत काजा। सब सो विनय करो कर जोरे, क्षमा कीजिए अब गुण मोरे। सिंह जो था वो मुझे खाने के लिए तैयार हो गया था, तो पुत्र के लिए मैं सौगंध देकर आई थी। अब मैं फिर वहीं जा रही हूं, और आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आज तक की जो मेरी गलतियां हुई हों
उसको आप सब क्षमा करें। हूँ अब जात सिंह के पासा, सुनत सखी सब भई उदासा। बोली बितख शास्त्र यस कहाई, झूठे कहिए प्राण जोराई। गाय बोली कि अब मैं सिंह के पास जा रही हूं। सुनकर सब सखी बड़ी उदास हो गई और रोकर कहने लगी कि हे सखी, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि प्राण यदि बचते हैं तो झूठ बोल देना चाहिए। इसीलिए हे सखी, अब तुम वहां पर मत जाओ और घर बैठकर अपने प्राण बचाओ। तो बहुला कहा सखी सुन लेहू, अस उपदेश हमें मति देहू। गाय कह रहे कि हे सखी, मेरी एक बात सुन लीजिए कि ऐसा उपदेश हमें मत दीजिए, क्योंकि आपन प्राण बचन के हेता, झूठ कहीं ते जानहु प्रेता। पर के प्राण झूठ कही बाचे, झूठ नहीं सो जानहु साचे। बहुला गौ कह रही है कि अपने प्राण बचने के कारण जो लोग झूठ बोलते हैं वो प्रेत के समान होते हैं, उनको प्रेत के समान जानना चाहिए। और जो दूसरे के प्राणों को बचने के लिए झूठ बोल देते हैं तो वो झूठ नहीं बल्कि सच होता है, उसमें पुण्य होता है। तो जाकी मृत्यु मरे नर सोई, आप अकेली संग न कोई। सत्य समान धर्म कोई नाही, पापन झूठ सरिस जग माही। जिसकी मृत्यु है वही अकेला मरेगा। सत्य के समान कोई धर्म और झूठ के समान कोई पाप इस जगत में नहीं है। शिव ते झूठ कहो चतुरानन, जग मह पूज्य नहीं ते ही कारण। सियते झूठ नदी गो कहू, भक्ष अभक्ष गुप्त होई बहू। कहा कि शिव से चतुरानन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, जिस कारण आज जगत में उनकी पूजा नहीं होती। और सीता जी से नदी और गाय ने झूठ बोला था, जिस कारण आज गाय भक्ष अभक्ष हो गई और नदी छिपकर बहने लगी। परिश्रुति निंदा झूठ बखानी, भय बोध सोई पातक जानी। उमा संभुते झूठ उचारा, तेहि कारण दुख लह्यो अपारा। विष्णु थे श्रुति की झूठी निंदा करी, बोध हुआ, सोई पातक जान लिया। और पार्वती ने शंभु से झूठ बोला, इसलिए उनको अपार दुख हुआ। नरवा कुंजर धर्म बखाना, तेहि अग भयो अंगुष्ठ पसाना। तेहि ते सत्य तजब हम नाही, अस कही चली केसरी पाही। कहा कि नर और कुंजर कह के धर्मराज युधिष्ठिर ने वचन बोला था, जिस कारण उनका अंगूठा पत्थर का हो गया था। इसीलिए हम अपने सत्य को नहीं तजेंगे। ऐसा कह करके गाय वहां से चल दी। नमस्कार सब गौअन कीन्हा, सत्य है तु जीवन तनु दीन्हा। चलत चलत बहुला तहाँ आई, बैठो रहाई जहां मृगराई। सब गौओं को नमस्कार करके और गाय वहां से चल दी। जहां सिंह था वहीं आकर के उसके सामने खड़ी हो गई। बोलत भई सिंह मोहि खाओ, हो आई निज क्षुधा मिटाओ। देखी व्याघ्र कहा बैठो माई, अवन खाओ तो ही चहु मरी जाई। शेर के पास जाकर के गाय बोली कि हे सिंह, मैं आ गई हूं और मुझे खाकर अपनी भूख मिटाओ। जब बाघ ने देखा
कि गाय उसके सामने आई है, तो शेर कहने लगा कि हे गाय, अब मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं खा सकता। भले ही मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा कभी कभी नहीं। सत्यवादी कहूं दुख को पावे, तिमिर कतहूं दिन मणि ही मिटावे। किन्हो सत्य जौन कछु कहू, तब आपन मोहि अचरज भयऊ। सत्यवादी को सुख देने से दिन रूपी मणि का खो देना अंधेरा जैसे हो जाता है, वैसा ही मुझे लग रहा है, मुझे अचरज हो रहा है कि आज तुम मेरे सामने आ गई हो। सत्य माहि सब लोक हैं, सत्य माहि सब धर्म। ज्ञान मुक्ति है सत्य में, सत्य माहि शुभ कर्म। धन्य धाम तब धन्यपुर, धन्य चरत तृण जौन। धन्य धरणी जहां पग धरो, धनी किसान है तौन। शेर कहने लगा कि सत्य में ही सब लोक है, सत्य में ही सब धर्म है, सत्य से ही ज्ञान मुक्ति है और सत्य में ही शुभ कर्म है। आज वो धाम धन्य है जहां तुम रहती हो, और वो तृण धन्य है जिसको तुमने खाया है। धन्य वो धरनी है जहां तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, और धन्य वो किसान है जिसके वहां तुम रहती हो। धन्य तब क्षीर धन्य जिन पीन्हा, धन्य तुम्हार दरस जिन कीन्हा। मैं निज भागी धन्य करी चीन्हा, जब ते दरस आपको कीन्हा। कहा कि धन्य है वो क्षीर, और धन्य है वो बछड़ा जिसने आपका ये क्षीर पिया है। धन्य है वो लोग जिसने तुम्हारा दर्शन किया है, और मैं भी आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूं। अब बहुला सो दीजे ज्ञानु, जेहिते होई मोर कल्याणु। बहुला कहा सिंह सुनि लेहु, हिंसा करन छाड़ी अवदेहु। बहुला से सिंह कह रहा है कि हे बहुला, मुझे अब ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो बहुला गौ ने कहा कि हे सिंह, सुनिए, ये हिंसा छोड़ दीजिए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हरि सुमिरन में तन मन दीजय, यह उपदेश मानी मन लीजय। को तुम हो सो कहु बखानी, सुनि गांडी रव बोला वानी। और कहा कि हरि का सुमिरन करिए और ये उपदेश आप हमारा मान लीजिए। दूसरी बात बहुला गौ ने ये कही कि हे सिंह, अब तुम ये भी बताओ कि तुम हो कौन। तो शेर कह रहा है कि हे स्वामिनी, मैं हूं गंधर्वा, विद्या रूप केर उरगरवा। कहा कि हे स्वामिनी, मैं गंधर्व हूं, मुझे विद्या और रूप का बहुत बड़ा गर्व था। देव साप दीनी तनु पायो, यही तन ते बहु पाप कमायो। इसलिए देवताओं ने मुझे श्राप दिया था, जिस कारण मैं शेर बना, और इस शरीर से मैंने बहुत से पाप किए हैं। तुम्हारे दरस भय घनासा, छूट साप हृदय पर कासा। मैं प्रसन्न हो तुम घर जाई, मामा अपराध क्षम्यो हे माई। तुम्हारे दर्शनों से वो सब नष्ट हो गए हैं, साप छूट गए हैं, और अब तुम अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे दर्शनों से धन्य हो गया हूं। अस कई हरि सुमिरन में लाग्यो, भोजन नीर देह सुख त्यागो। कछु दिन में तनु छूटत भयो, चढ़ी विमान सुरपुर कहाँ गयो। ऐसा कह करके सिंह हरि का सुमिरन करने लगा। भोजन और नीर सब कुछ त्याग करके
वो हरि भक्ति में लीन हो गया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर मोक्ष हो गया और विमान पर चढ़कर सुरधाम को चला गया। बहुला जब आई निज धामा, पुत्र सखी न पायो विश्रामा। सत्यव्रति सब हिनौ रगारी, बच्च सहित भई धेनु सुखारी। बहुला इधर अपने घर आई और पुत्र और सखियों ने देखा तो बड़ा सुख पाया। सबने सत्यव्रत धारण किया और बछड़ा सहित गाय बड़ी सुखी हुई। मित्रों, ये बहुला गौ का व्याख्यान समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।